साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनके माध्यम से आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं और ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। इनको आप ज़रूर देखिए, जिससे कि परीक्षा देते समय आपको कोई दिक्कत न हो। और साथियों, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, जिससे ये यहाँ सेव हो जाती है और आप इसे कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में किसने संज्ञानात्मक विकास पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए हैं? संज्ञानात्मक विकास पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, तो इनमें से किसने नहीं किए हैं, इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। तो पहला है आपके सामने जीन पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की और थॉर्नडाइक। तो इसका जो उत्तर है साथियों, संज्ञानात्मक विकास पर थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए हैं। दूसरा प्रश्न है, कैटल के अनुसार कितने महत्वपूर्ण शील गुण ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व संरचना हेतु आवश्यक हैं? ऑप्शन पहला है 16, दूसरा 18, तीसरा 28 और चौथा 64। तो आपने देख लिया होगा कितने हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ये है साथियों ऑप्शन नंबर 1, 16। अगला प्रश्न, पुनर्वास विधि उपयुक्त है पिछड़े बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सृजनात्मक बालकों के लिए या अपराधी बालकों के लिए? तो साथियों, इसका जो उत्तर है ये है, पुनर्वास जो विधि है वो अपराधी बालकों के लिए उपयुक्त है। अगला है, आत्मविश्वास, आत्मबल तथा अपने भावों को स्वीकार करते हुए कार्यों का संपादित करना रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। यानी इस तरह से कार्यों को करना कैसे व्यक्ति की पहचान है? तो ये है मानसिक व्यक्ति की। साथियों, अपनी पढ़ाई आप अच्छे से करते रहें। किसी भी समय टेट का नोटिफिकेशन आ सकता है, उससे पहले आपकी तैयारी 100% पूरी हो जानी चाहिए। इसी क्रम में ये हमारे वीडियो चल रहे हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, स्टर्नबर्ग ने अपने त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत में किस घटक को शामिल नहीं किया है? ऑप्शन पहला है आपके सामने मेगा घटक, दूसरा है निष्पादन घटक, तीसरा है अनुक्रियात्मक घटक और चौथा है ज्ञान संग्रहण घटक। तो साथियों, इसका जो उत्तर है ये है आपका अनुक्रियात्मक घटक। साथियों, जो अगला प्रश्न है ये है, भारतीय शिक्षण प्रणाली में 10+2 + 3 शिक्षा पद्धति का विकास किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया? 10+2+3 शिक्षा की पद्धति जो चलाई गई थी वो किसके आधार पर चलाई गई थी? तो साथियों, ये था कोठारी आयोग, जो 1964 में गठित किया गया था। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा है? ऑप्शन हैं अभिक्रमित उपागम, कंप्यूटर सहायी उपागम, शिक्षण मशीन उपागम या ये सभी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी जो
उपागम हैं, ये अनुदेशन उपागम हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिए साथियों। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? अधिगम प्रक्रिया में जो विशेषताएं हैं, व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता में असमर्थता, अर्जन में कमी, या ये सभी। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ये है व्यवहार में परिवर्तन। अगला प्रश्न, संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पियाजे, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर। तो इसका जो सही उत्तर है ये है थॉर्नडाइक। आइए साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, दंड एवं पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक है? दंड एवं पुरस्कार से क्या होगा? तो साथियों सामाजिक गत्यात्मकता में, समाजीकरण में, समाज में पृथक्करण में, या ये सभी। तो दंड एवं पुरस्कार जो है समाजीकरण प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक है। अगला प्रश्न, बालकों में रुचियों के आधार पर जो वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो निम्न में से किसका परिणाम है? आयु का, लैंगिक विविधता का, आनुभविक पृष्ठभूमि का, प्रदत्त अवसरों का। तो इसका जो सही उत्तर है ये है आनुभविक पृष्ठभूमि का। अगला प्रश्न, आजकल माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में निम्नलिखित में से किस पैटर्न के अनुसरण पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है? पहला, दैनिक कालांश अवधि में वृद्धि पर, छात्रों के कॉलेज समय को बढ़ाने पर, शिक्षण सत्र को बढ़ाने पर, या उपरोक्त तो सभी। तो साथियों इसका जो उत्तर है आपके सामने ये है, ये सभी जो उपरोक्त सभी हैं इनमें सब पर जोर दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के 8 प्रकारों को श्रृंखलाबद्ध पिरामिड के रूप में किया? पहला ऑप्शन थॉर्नडाइक, गेगनी, स्किनर, कोहलर। तो इसका जो उत्तर है आपका ये है गेगनी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, आजकल प्राथमिक कक्षाओं में लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे कि छात्र प्राथमिक कक्षाओं में सुलेख करें, भाषा संबंधी विभिन्न अभ्यास करें, भाषा वाचन एवं लेखन का साथ साथ अभ्यास करें, भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करें। तो साथियों इसका जो उत्तर है ये है भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करें। साथियों आप इस वीडियो को रोक करके अपना उत्तर देख सकते हैं, उसके बाद आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, जब बालक लगभग 2 से 3 वर्ष का हो जाता है तो बालकों में सामूहिक खेलों के प्रति एक सामंतीकरण उत्पन्न होने लगता है। इसका अर्थ यह है कि अन्य बालकों के साथ खेलना पसंद नहीं करता, अन्य बालकों के साथ समूह में सक्रिय हो जाता है, उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेल के दौरान कर रहे होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ये है उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेल के दौरान कर रहे होते हैं। साथियों आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें। और आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16 साथियों, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों का झुकाव निम्न में से किस ओर होना चाहिए? विषय वस्तु की ओर, संपूर्ण विषयों की समानाधिकार चेष्टा की ओर, समाज में होने वाली प्रक्रियाओं के प्रति विकास की ओर, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ये है
बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किसके द्वारा एक बालक के विकास का निर्धारण किया जाता है? बालक की आनुवंशिकता संरचना द्वारा, बालक की आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों को जटिल संरचना के द्वारा, बालक संबंधी वातावरणीय दबावों द्वारा जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता, बालक संबंधी उन वातावरणीय दबावों द्वारा जो विद्यालय द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है ये है आपका बालक की आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों को जटिल संरचना के द्वारा। अगला प्रश्न साथियों, विकास की किस अवस्था में बालकों की खेलकूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, प्राथमिक बाल्यावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में या अंतिम किशोरावस्था में। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों ये है आपका पूर्व किशोरावस्था में। पूर्व किशोरावस्था में बालकों की खेलकूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, किशोरावस्था में किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध निम्न में से किसके साथ है? मानसिक शक्तियों के साथ, शारीरिक संगठन के साथ, स्कूल की उपलब्धियों के साथ, अन्य लिंग के सदस्यों की मित्रता के साथ। तो साथियों, इसका जो उत्तर है ये है शारीरिक संगठन के साथ। अगला प्रश्न साथियों, एक बालक के बड़े होने के साथ साथ उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां विकसित नहीं होती, निश्चित रूप से विकसित होने लगती हैं, संख्यात्मक दृष्टि से सीमित हो जाती हैं, किंतु उनमें गुणात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं, संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूप से अपरिवर्तित बनी रहती हैं। और इसका जो सही उत्तर है साथियों ये है संख्यात्मक दृष्टि से सीमित हो जाती हैं, किंतु उसमें गुणात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अगला प्रश्न साथियों, किसी बालक में पठन कौशल संबंधी विकास करने का उत्तम ढंग है? उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाना, उसे सकारात्मक प्रलोभन प्रदान करना, उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों ये है ऑप्शन नंबर 1, उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित करना। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रमंडल शिक्षण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा में अवरोध को रोकना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन 3, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न साथियों, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की पहचान की जा सकती है? तो इसके जो ऑप्शन हैं, निष्ठा के आधार पर, शक्ति के आधार पर, अनुशासनहीनता के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ये है आपका इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है साथियों, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के बीच में अपना कक्षा कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। उक्त कथन किसका है? ये कथन किसने कहा है? जीन पियाजे, वर्ट का, स्किनर या लोहबर्ग? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है ये जो कथन है वो है वर्ट का। अगला प्रश्न साथियों, सृजनशील बालकों की बुद्धि का स्वरूप होता है निम्न स्तर का, प्रखर स्तर का, न निम्न और न ही प्रखर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ये है न निम्न और न ही प्रखर स्तर का। अगला प्रश्न है, विद्यालयी उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का प्रमुख कारण नहीं है। ये नहीं है पूछ रहा है, इन
ऐसे प्रश्नों का आप ध्यान जरूर रखें। तत्परता की कमी, अभ्यास की कमी, बच्चों की समस्याओं का समुचित निवारण न होना, पारिवारिक सहयोग, और इसका जो सही उत्तर है ये है पारिवारिक सहयोग। अगला प्रश्न, वह शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता करता है, परिपक्वता, रुचि, आवश्यकता या अनुभव। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ये है परिपक्वता। अगला प्रश्न, प्रायः छात्र एवं छात्राओं की रुचियों में अंतर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? मूल प्रवृत्त्यात्मक गुणों का, सांस्कृतिक प्रभावों का, अंतःस्रावी ग्रंथियों का, जैविक कारकों का। और साथियों इसका जो सही उत्तर है ये है सांस्कृतिक प्रभावों का। अगला प्रश्न है साथियों, यदि एक प्रतिभाशाली छात्र आपके द्वारा प्रदत्त कक्षा कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की शैली क्या होनी चाहिए? तो आपके सामने पहला ऑप्शन है, उसे मनपसंद कुछ भी पढ़ने की सलाह देना, उसे विशिष्ट कार्य प्रदान करना, उसे आगामी कक्षा में कार्य संपादन का भार सौंपना, या उसे विद्यालय के उपरांत रुककर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। साथियों इसका जो सही उत्तर है आपका, उसे विद्यालय के उपरांत रुककर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30। साथियों आपके कक्ष में शिक्षण का परिणाम निम्न में से क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना, सूचनाओं को एकत्रित करना, सेवा नियुक्ति की क्षमता का विकास होना, खेल कूद में भाग लेने की योग्यता विकसित होना। और इसका जो सही उत्तर है साथियों ये है आपका ऑप्शन 1, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना। साथियों ये 30 प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको ज़रूर देख लीजिए। और साथियों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना स्कोर भी बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।